स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएन ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 बीजीए समीकरणों का हल आंकिक विधियां, जिसे इंग्लिश में सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन न्यूमेरिकल मेथड भी कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को पढ़ने से पहले, किसी भी वस्तु को जानने से पहले, किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें यह जान लेना अनिवार्य होता है कि वह वस्तु है क्या। तो इसलिए हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसमें इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले बहुपदीय फलन जो होता है उसको देखिए आपने पहले 6, 7, 8 में पढ़ा होगा बहुपदीय फलन। उसमें बहुपदीय फलन होता था, तो उसमें परिभाषा क्या होती थी कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो बहुपदीय फलन कहलाते हैं। फलन Pn ऑफ x, फलन Pn ऑफ x बराबर होता है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an, जहां a0 इज डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, a नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, n कोई पूर्णांक है। क्या है? n कोई पूर्णांक है तथा a0 a1 डॉट 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 an अचर है। चर x का n घात का बहुपदीय फलन कहलाता है। चर x का n घात का बहुपदीय फलन कहलाता है। मान लेते हैं किसी भी फलन की घात सबसे बड़ी घात 3 है, तो उस फलन की घात क्या हो जाएगी? बहुपदीय फलन की घात 3 ही होगी। 2 है तो वो नहीं होगी। जो सबसे बड़ा उसमें घात होगा वही उस बहुपदीय फलन की घात हो जाएगी। अब देखिए, इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं जो विशेष हैं, उसको जानना बहुत अनिवार्य है। पहला है, किसी बहुपद Pn ऑफ x का शून्य वह मान है जहां इसका लेखा चित्र x अक्ष को काटती है। अभी आपको हम बताएंगे कैसे काटती है, क्यों काटती है, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा जो है, n घात के बहुपद के शून्यों की संख्या n होती है। क्या होती है कि n घात के बहुपद के शून्यों की संख्या n होती है। वही सेम कंडीशन इसमें लागू हो जाती है कि जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें इस बहुपद की घात 3 होगी। इसमें बोल रहा है कि n घात बहुपद के शून्यों की संख्या n घात होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपदीय फलन की घात होगी। अब देखिए, समीकरण के मूल प्राप्ति की विधियां, यही इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके बारे में गहन अध्ययन करना है। अब देखिए, बीजीय व अबीजीय समीकरणों के मूल प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। इस अध्याय में निम्न 4 की चर्चा करेंगे, निम्न 4 विधियों की चर्चा करना है इस चैप्टर में। यानी कि आपको पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 10 बीजीय समीकरणों का हल आंकिक विधियों में केवल 4 प्रकार की विधियों को पढ़ना है। पहली विधि कौन सी है? जिसको इसमें ए नाम से बताया है हमने। पहली विधि जो है उसे कहते हैं समद्विभाजन विधि, या इसको ही बाइसेक्शन मेथड कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी है रेगुला फाल्सी विधि, जिसे रेगुला फाल्सी और फाल्स पोजीशन मेथड कहते हैं। फिर तीसरा है न्यूटन रैप्सन विधि, जिसे न्यूटन रैप्सन मेथड इंग्लिश में कहते हैं। गॉस विलोपन विधि, इसको गॉस इलिमिनेशन मेथड्स कहते हैं। तो इस प्रकार के 4 मेथड आपको इसमें पढ़ना है। किसकी? न्यूमेरिकल मेथड में। न्यूमेरिकल मेथड की कुल आपको 4 मेथड पढ़नी है। तो इस वीडियो में आज हम आपको एक मेथड के बारे में बताएंगे और शेष 3 अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते रहेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। अब देखिए, समद्विभाजन विधि किसे कहते हैं? समद्विभाजन विधि या बोल जानो विधि या अर्ध अंतराल विधि भी कहते हैं इसको। समद्विभाजन विधि या बोल जानो विधि या अर्ध अंतराल विधि भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पे, यह समीकरणों का मूल प्राप्त करने की वह विधि है जिसमें एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित कर वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल का निर्धारण किया जाता है जिसमें मूल उपस्थित होता है। इसका मतलब है कि बार बार किसी रेखा को खंडित कर करके बार बार इसको विभिन्न भागों में बांट करके उसके जो मान निकालने होते हैं, मूल का मान जो निकालना होता है उसका मान निकाल लेते हैं, वो भी उसके लगभग मान होता है, यानी कि मूल के लगभग मान होता
है। अब देखिए जैसे कोई x अच्छा है, ये y अच्छा है, तो दोनों के बीच में कोई फलन है, एफ ऑफ बी और बी है। देखिए तो ये जो b और एफ ऑफ बी है, ये क्या है, इस फलन की निर्देशांक है ऊपर वाले का। और नीचे देखिए जो x अच्छा है उससे a और एफ ऑफ ए जुड़ा हुआ है, a की वैल्यू रखने से एफ ऑफ ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या था, जिस जगह x अक्ष को समद्विभाजित करता है वही एफ एक्स बराबर 0 होता है, और ये मूल बिंदु है तो इसको O नाम दे दिया गया है। इस तरीके से ए हो गया, ये a और इधर b हो जाता है। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं, कार्य विधि। क्या कार्य विधि, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक वास्तविक व सतत फलन है। देखिए वास्तविक सतत कब होगा, सतत फलन कब होगा, जब कोई भी बहुपदीय फलन हो वो फलन सतत अथवा अवकलनीय होता है। इसको आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ चुका है, तो आपको बार बार दोहराना नहीं है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसमें होता क्या है कि बहुपदीय फलन कितने भी होते हैं, चाहे उसके आप LHL या RHL कोई भी फलन लेकर के निकाल के देख लीजिए, ये दोनों बराबर आते हैं तो वो फलन सतत होता है। तो इस तरीके से माना एफ ऑफ एक्स एक वास्तविक व सतत फलन है तथा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज स्मॉल देन किसके, 0 के। ये क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का गुणनफल जो हो वो 0 से छोटा होना चाहिए। इसमें यही समझाया गया है शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें स्टेप्स देखिए कितने प्रकार की विधियां होती हैं और कैसे होती हैं, इनको किन चरणों में सॉल्व किया जाता है। तो जो प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप है वो ये है, दिए गए समीकरण को एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के रूप में लिखना है। पहले क्या करना है कि जो भी समीकरण दिया हो उसे एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखना है। इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड, दो वास्तविक संख्या a तथा b इस प्रकार प्राप्त करें कि एफ ऑफ a इज स्मॉल देन 0 और एफ ऑफ b इज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ a डॉट एफ ऑफ b इज स्मॉल देन 0। ठीक, अब देखिए स्टेप थर्ड जो है और इम्पोर्टेंट भी है, अंतराल a कामा b की समद्विभाजित करें, मध्य बिंदु x1 प्राप्त करें जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा। मैंने क्या बताया था कि किसी भी रेखा को बार बार समद्विभाजित कर करके उस मूल के एक वास्तविक मूल का उप अंतराल ज्ञात करना ही इस विधि में पूरा आपको समझाया गया है। तो देखिए अतः मूल का प्रथम लगभग मान क्या होगा, x1 बराबर a प्लस बी अपान 2। a प्लस बी का मतलब है कि जो हमने a का मान रखा फलन में और जो b का मान रखा, उन दोनों को जोड़ करके आधा कर दें उसका, तो हमारे x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से उसको हम इस तरीके से रेखाखंड में देखिए, एफ ऑफ इसका a था, एफ ऑफ ए स्मॉल देन 0 और एफ ऑफ b इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसको b हो जाएगा। अब क्या होगा, x1 इक्वल टू a प्लस बी अपान 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसके मान निकाले जा सकते हैं। अब देखिए जो इसके बाद है उसको स्टेप नंबर 4 में जो आता है उसको देखिए कि एफ ऑफ x1 का मान ज्ञात कर इसका चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ x1 जैसे आपने एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का मान ज्ञात किया, सेम उसी प्रकार से कोई भी फलन हो, जैसे एफ ऑफ x बराबर कोई फलन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें करना क्या है कि x1 की वैल्यू रख देना, यानी कि x1 स्क्वायर 2x1 प्लस 3। तो एफ ऑफ x1 मतलब क्या होगा कि x वाला जो हमारा फलन दिया है उसी में x1 रख दें, किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो हमारा एफ ऑफ x1 ज्ञात हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में जो पहले करना होता है वो है, यदि एफ ऑफ x1 इज लेस देन 0 तो मूल x1 तथा b के बीच होगा तथा मूल का द्वितीय लगभग मान x2 इक्वल टू x1 प्लस b अपान 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से इसमें थोड़ा समझाया गया और इसको फिर हमने कहा कि रेखा को बार बार समद्विभाजित करना है, इसलिए ये बार बार समद्विभाजित हो जाता है। देखिए यहां से भी समान जगह पे हमने इसको प्रतिच्छेदित कर दिया है, यानी कि इसको विभाजित कर दिया है। तो यहां से इसका समद्विभाजन रूल से हम इसकी मूल ज्ञात कर सकते हैं। ए हो गया एफ ऑफ ए इज लेस देन 0, एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ x1 इज लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, पुनः एफ x2 ज्ञात करेंगे। अब x1 जहां रखे थे वहीं x2 रख करके पुनः एफ x2 ज्ञात कर लेंगे। अब एफ x1 इज ग्रेटर देन 0 तो
मूल a तथा x1 के बीच होगा तथा द्वितीय लगभग मान x2 इक्वल टू x1 प्लस a अपान 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए a जो है और b जो है, इसको देखिए, इसमें a यही रहेगा, b वही रहेगा, फिर f ऑफ x1 इज लेस देन 0, अभी ग्रेटर देन था, लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो गया। ठीक, इस तरीके से इसकी पुनः f(x2) ज्ञात करें और इसका चिन्ह ज्ञात करें। इस तरह प्रक्रिया को मूल शून्य के करीब होने तक अपेक्षित लगभग शुद्धता का मूल प्राप्त होने तक बार बार दोहराया जाएगा। यही अब